हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 के त्रिकोणमिति के परिचय देखेंगे। तो जिस प्रकार देख पा रहे हैं, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम लोग देखें त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति का कहाँ उपयोग करेंगे, त्रिकोणमिति का खोज कब हुआ, किसने किए थे, और त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है, त्रिकोणमिति में कितने फॉर्मूले और वो सारी फॉर्मूलों को ध्यान रखेंगे। त्रिकोणमिति की सबसे पहले अगर हम परिभाषा की बात करें, त्रिकोणमिति क्या है ना। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में देखा जाए तो हम लोग इसमें त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति हमेशा एक समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, चाहे वो समकोण त्रिभुज में आधार का मान ज्ञात करना हो, चाहे वो लंब की बात हो, चाहे कर्ण की बात हो, या तो कोण की बात हो। तो ध्यान देंगे, त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के कोण के भुजा के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज के भुजाओं एवं कोण के बारे में अध्ययन करना। मतलब ये समकोण त्रिभुज है, ए बी से एक समकोण त्रिभुज है, इसमें हम लोग भुजा के बारे में अध्ययन करेंगे, ये इसके कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। त्रिकोणमिति की बात किया जाए तो ये 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। त्रिकोणमिति में अगर हिंदी में देखा जाए तो त्रिकोणमिति ये त्रिक संधि विच्छेद किया जाए त्रिकोणमिति का, तो त्रिकोणमिति का अर्थ हो गया त्रिकोणमिति। त्रि का अर्थ हो गया 3, और कोण का मतलब हो गया झुकाव, और मिति का मतलब हो गया माप, है ना। अगर इसी को हम लोग अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई का अर्थ हो गया 3, ट्राई का अर्थ हो गया 3, और 3 का मतलब 3। गोनो मीन्स होता है साइड्स, और साइड मीन्स होता है भुजाएं, और मेट्रियन का मतलब होता है मेजर, और मेजर का अर्थ हो गया मापना। मतलब त्रिकोणमिति में हम लोग 3 भुजा और 3 कोणों के माप के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं त्रिकोणमिति, ये मैट्री शब्द ग्रीक भाषा के मेट्रियन से बना है। मैट्री जो शब्द हैं वो ग्रीक भाषा के मेट्रियन से बना है। त्रिकोणमिति का पिता की बात करें तो ये यूनान देश के रहने वाले एक काफ़ी चर्चित और काफ़ी ज्ञानी गणितज्ञ थे, हिपरकस के बात करें तो इनका जो जन्म हुए हैं ये 190 ईसा पूर्व में, और इनकी मृत्यु की बात करें तो 120 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। यह जो हिपरकस थे ये खगोलीय शास्त्री गणितज्ञ थे, है ना। इनका जन्म नाइसिया भाटियानी में हुआ, जिसे तुर्की के नाम से जाना जाता है। इन्होंने त्रिकोणमिति के टेबल के बारे में सबसे पहले बताए थे। जो यूनान देश के जो हिपरकस गणितज्ञ थे, उन्होंने त्रिकोणमिति का पिता यूनान देश के रहने वाले, है ना, हिपरकस हैं। ये गणितज्ञ के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाए, और ये खास करके त्रिकोणमिति में अगर हम बात किया जाए, ये, है ना, जो हिपरकस थे वो खगोलीय शास्त्री थे। वो इनका जन्म 190 ईसा पूर्व में हुए, और 120 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गया था। ये खगोलीय शास्त्री गणितज्ञ थे। इनका जन्म की बात किया तो नाइसिया बैथानिया में हुआ, जिसे तुर्की के नाम से जाना जाता है। इन्होंने त्रिकोणमिति के टेबल के बारे में सबसे पहले बताए थे। मतलब यूनान देश के जो हिपरकस गणितज्ञ थे, उन्होंने टेबल के बारे में सबसे पहले बताए थे। अगर त्रिकोणमिति की बात करें भारत में, तो सबसे पहले त्रिकोणमिति को भारत में लाने वाले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट साहब थे। आर्यभट्ट साहब के जन्म की बात करें तो 476 ईस्वी में इनकी जन्म, और 550 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। आर्यभट्ट साहब ने त्रिकोणमिति को विशेष जानकारी के लिए उन्होंने एक किताब, एक ग्रंथ लिखे थे, है ना। उन्होंने आर्य नामक एक ग्रंथ लिखे थे। आर्यभट्ट साहब ने त्रिकोणमिति को विशेष जानकारी के लिए उन्होंने एक आर्य नामक ग्रंथ लिखे थे, है ना।
जिसमें त्रिकोणमिति के बारे में काफ़ी जानकारी उन्होंने चर्चा की। तो उसके बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में काफ़ी ज़्यादा विस्तार से उन्होंने बताए थे। अगर हम और बात करें कि क्या भारत में त्रिकोणमिति लाने वाले एक आर्यभट्ट थे, उनके अलावा एक और महान गणितज्ञ हैं जिनका नाम है अलबरूनी। ये भी एक इंडियन, एक भारतीय गणितज्ञ थे। अलबरूनी की बात करें तो ये भी, उसका काफ़ी ज़्यादा भूमिका, काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है त्रिकोणमिति में लाने में। अगर हम त्रिकोणमिति के उपयोग की बात करें तो त्रिकोणमिति के हम लोग विभिन्न जगहों पर उसका उपयोग करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसे ध्वनि तरंग में, समुद्री विज्ञान में, उपग्रह प्रणाली में, पर्वत भवन, टावर की ऊंचाई ज्ञात करने में। जैसे अगर कोई टावर हो, कोई मीनार हो, कोई वृक्ष हो, उनकी ऊंचाई निकालना हो तो उसमें हम लोग त्रिकोणमिति में उसको अध्ययन करेंगे। और हम बात करें त्रिकोणमिति में, भारत में त्रिकोणमिति 4th से 5th AD के बीच में आर्यभट्ट ने लाए थे। त्रिकोणमिति को ध्यान दें, त्रिकोणमिति कुछ अनुपातिक राशियां होती है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुपातिक राशियां होती है, जिसे इस प्रकार हैं। त्रिकोणमिति को, अगर इस त्रिकोणमिति कुल 6 अनुपातिक राशियां होती है जो इस प्रकार है। त्रिकोणमिति में सबसे पहला है साइन, संक्षिप्त में उसे सीन लिखते हैं और उसका हिंदी में हम लोग ज्या कहते हैं। दूसरा है कोसाइन, कोसाइन को हिंदी में कॉस लिखते हैं और इसको, कोसाइन को शॉर्ट में, संकेत में, संक्षिप्त में उसे कॉस और इसको हिंदी में कोज्या लिखते हैं। और टेंजेंट को संक्षिप्त में उसे टेन लिखते हैं और उसके हिंदी की बात करें टेन का तो ये स्पर्शज्या होती है। कोसिकेंड को संकेत के रूप में संक्षिप्त में कोसेक लिखते हैं और इसकी हिंदी की बात करें तो ये ब्यूकोज्या होती है। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड को हम लोग संकेत में संक्षिप्त के रूप में सेक लिखते हैं और इसकी हिंदी की बात करें तो ये ब्यूकोज्या होती है। और कोट टेंजेंट की बात करें तो इसको संकेत यानी संक्षिप्त के रूप में हम लोग कोट लिखते हैं और कोट को हम लोग हिंदी में कोटि स्पर्शज्या कहते हैं। तो त्रिकोणमिति में इससे और आगे कुछ फॉर्मूला है, उसको ध्यान देंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 में हम लोग देखेंगे, यह समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण एवं 2 भुजाओं के बीच का संबंध को स्थापित करता है। समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं, उसमें एक समकोण होते हैं जो समकोण 90 डिग्री का होता है और 2 ये जो एंगल ए और एंगल सी जो हैं ये 2 न्यून कोण हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं जो इस प्रकार था, है ना। अगर इस त्रिभुज में हम बात करें तो ये ए बी से एक समकोण त्रिभुज है। ए बी लंब है जिसे हम लोग शीर्षलंब, ऊंचाई या संगत ऊंचाई के नाम से भी जानते हैं। और बी सी जो है ये आधार है, क्योंकि ये आधार मतलब बेस होता है ना। और ए सी जो है आपका कर्ण है, हाइपोटेन्यूस। तो कर्ण को हम लोग संक्षिप्त में संकेत में एच लिखते हैं और आधार को बी से और परपेंडिकुलर यानी लंब को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो देखेंगे कि ये 2 समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण और भुजा, 2 न्यून कोण और उसके भुजा के बीच में जो संबंध को स्थापित करता है वो सूत्र को हम लोग ध्यान देंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। तो बताए तो उसमें साइन, एक चीज़ ध्यान देना है कि साइन का जो अपोजिट वैल्यू होता है, जो उसका उल्टा होता है, ध्यान रखेंगे। साइन का उल्टा होता है कोसेक और कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। जब साइन का उल्टा कोसेक होगा तो कोसेक का उल्टा भी साइन होगा। जब कोस का उल्टा सेक होगा तो सेक का उल्टा भी कोस होगा। और जब टेन का उल्टा कोट होगा तो कोट का भी उल्टा क्या होगा, टेन होगा। तो इसको ध्यान देना। और इसके आगे हम लोग कुछ फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, है ना। तो फॉर्मूला जैसे कि अगर हम लोग लिखे हैं साइन थीटा बराबर लिखेंगे तो ये होता है, आप लोग को छोटा सा ट्रिक बता देते हैं पहले। पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोल। इस चीज़ को अगर आप लोग ध्यान रख पाएंगे तो ये काफ़ी आसान तरीका है जो हम लोग सारा सूत्र को निकाल पाएंगे। साइन में अगर कहा जाए तो ध्यान देना, ये लंब साइन थीटा बराबर जो सूत्र होगा वो लंब बटे कर्ण होगा। तो इस त्रिभुज में आप लोग को ध्यान देना है कि लंब क्या होगा। अगर हम लोग इस कोण को
कोण सी को अगर थीटा मान लें तो लंब की बात करें, ध्यान देना, जो कोण को थीटा मानेंगे उसके जस्ट जो सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है और इसके नीचे वाला जो भुजा होती है वो आधार होती है। कर्ण हमेशा वही रहता है, कर्ण कभी बदलता नहीं है, इस चीज़ को ध्यान देना। अगर हम लोग ए कोण को जब थीटा मान लेंगे तो बी सी लंब हो जाएगा और ए बी आधार हो जाएगा और कर्ण नहीं बदलता है, इस चीज़ को ध्यान देना। अगर हम लोग यहाँ पे कोण सी को थीटा माने हैं तो अगर साइन थीटा बराबर सूत्र की बात करें तो लंब बटे कर्ण, इसी को हम लोग लंब को ध्यान देंगे ए बी और कर्ण क्या है ए सी, कर्ण क्या है ए सी। फॉर्मूला एक हो गया। दूसरा फॉर्मूला साइन, अब लिखेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में ध्यान देंगे ये होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर अगर सूत्र पूछा जाए तो आधार बटे कर्ण। इस त्रिभुज में हम लोग कोण सी के लिए अगर आधार की बात करें तो आधार हो जाएगा बी सी और कर्ण हो जाएगा ए सी। और आगे फॉर्मूला साइन कॉस हुआ, टेन थीटा बराबर अगर फॉर्मूला की बात करें तो टेन थीटा यहाँ से होगा लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। अगर इस त्रिभुज में हम लोग बात करें लंब, लंब तो होगा है ना ए बी, लंब होगा ए बी और आधार की बात करें तो ये होगा बी सी। तो इस चीज़ को ध्यान देना कि साइन थीटा और यहाँ से सूत्र बनता है लंब बटे कर्ण, इस त्रिभुज में लंब ए बी बटे ए सी, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण बी सी बटे ए सी, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार ए बी बटे ए सी। अगर इसी को हम लोग और शॉर्ट में लिखना चाहें तो ये लंब को हम लोग पी और कर्ण को एच लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूला को हम लोग कॉस थीटा को आधार बटे जो कर्ण लिखे हैं बी सी बटा ए सी, तो बी सी ये क्या है आधार, आधार को हम लोग बेस संक्षिप्त में लिख सकते हैं बी और कर्ण को क्या लिख सकते हैं एच लिख सकते हैं। इसी में अगर हम लोग बात करें टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार ए बी बटे ए सी को, ए बी क्या है कोण सी के लिए लंब है, तो लंब को हम लोग लिखेंगे पी और आधार को लिखेंगे बी। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया साइन थीटा बराबर, याद रखेंगे शॉर्ट में, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच और टेन थीटा बराबर पी बटे बी। अगर इसी को हम लोग उल्टा की बात करें, साइन का उल्टा जिसे बताए थे, साइन का उल्टा होता है कोसेक और कोस का सेक और टेन का उल्टा कॉट। चलिए इसी का हम लोग उल्टा फॉर्मूला बनाते हैं। तो साइन का उल्टा जब कोस हुआ था तो लिखेंगे यहाँ से कोसेक थीटा बराबर, इसी का उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, है ना। इसी को अगर हम लोग संक्षिप्त में लिखे हैं तो कर्ण को क्या लिखेंगे ए सी बटा और लंब को लिखेंगे ए बी। इसी को संकेत में लिखो एच बाय पी, एच बटे पी। अगला फॉर्मूला सेक थीटा, है ना, सेक थीटा बराबर जो फॉर्मूला होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा में होता है आधार बटे कर्ण और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो जस्ट इसी का उल्टा कर दीजिए कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर जो सूत्र होगा वो कर्ण बटे आधार, है ना। तो ध्यान देंगे कर्ण क्या है, कर्ण तो ए सी है, कर्ण बदल नहीं रहा है। आधार क्या है, आधार बी सी है। इसी को शॉर्टकट में हम लोग एच बटे बी लिख सकते हैं, है ना। अगला जो फॉर्मूला है टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर, है ना, कॉट थीटा बराबर लिखेंगे, जब टेन में होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो इसका अगर ये अपोजिट मान होता है उल्टा होता है तो ऐसा कीजिए इसको आधार बटे लंब लिख दीजिए, आधार बटे लंब, है ना। आधार कोण सी के लिए बी सी है और लंब तो ए बी होगा, ए बी, और इसी को शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो बी बटा पी, है ना। अगर इसको याद करने का कैसे याद करेंगे तो ध्यान देना, अगर कोसेक थीटा बराबर सूत्र पूछा जाए तो एच बाई पी, एच बटा पी यानी कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोस थीटा बराबर आधार बटे लंब, है ना। इसी को हम एक छोटा सा टेबल के माध्यम से समझा देंगे ताकि याद करने में सुविधा लगे, है ना। जैसे कि एक छोटा सा टेबल बना देते हैं, उससे क्या होगा, फॉर्मूला को याद करने में आसानी होगा, है ना। तो ध्यान देना थोड़ा सा, टेबल, है ना,
इसमें हम लोग एक और कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा और यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा, है ना। अब ध्यान देना, नीचे वाला टेबल में लिखेंगे, बीच वाला कभी खाली छोड़ देना है। तो साइन का उल्टा यानी अपोजिट जो मान होता है कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा, है ना। और कॉस का अपोजिट मान होता है उल्टा सेक थीटा और टेन का क्या होता है कॉट थीटा। बिल्कुल एक सटीक एक ट्रिकी के माध्यम से ये सारा फॉर्मूला को हम लोग एक टेबल में उसको एडजस्ट करके याद कर लेंगे, है ना। तो ध्यान देना, इसको याद रखें, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, है ना। अब यहाँ से लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद और बटा हर बोल, है ना। कितना मज़ेदार ट्रिक है, ध्यान देना थोड़ा सा। साइन कॉस टेन, इतनी बात को ध्यान देना, साइन कॉस टेन, साइन का अपोजिट वैल्यू कोसेक, कॉस का अपोजिट वैल्यू सेक और टेन का अपोजिट वैल्यू कॉट होता है। यानी साइन का उल्टा मान कोसेक, कॉस का उल्टा मान सेक और टेन का उल्टा मान कॉट होता है। जब साइन में ध्यान देना कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, है ना। अगर कोसेक थीटा वाला सूत्र पूछा जाए तो इसको जस्ट नीचे से चलेंगे, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, है ना। ये तो ध्यान दें, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, है ना। अगर साइन का उल्टा कोसेक में बात करें, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इसको याद कैसे रखेंगे, ध्यान देना, ये साइन कॉस टेन है तो यहाँ से रखेंगे पंडित बद्री प्रसाद बट्टा हर। एक और इसका तरीका है याद करने के लिए सूत्र, है ना, लाल LAL, है ना, लाल बट्टा कक्का, है ना। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि साइन कॉस टेन को लाल बटे कक्का LAL बटा KA, है ना। तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसी को उल्टा अगर बात करें, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। त्रिकोणमिति में उपयोग आने वाले कुछ अनुपातिक संबंध एवं सूत्र, है ना। ध्यान देंगे कि त्रिकोणमिति में जो भी अनुपातिक फॉर्मूला सूत्र जो उपयोग में आएगा उसको हम लोग एक षष्ठभुज के माध्यम से बड़ी अचूक तरीका से उसको निकालने के लिए सीखेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये षष्ठभुज है, 6 भुजा वाला एक बंद सकल आकृति है। इसमें क्या किए हैं, ये आपस के आमने सामने सारे विकर्ण को मिला दिए हैं, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग इसमें त्रिकोणमितीय में जो अनुपातिक संबंध वाले जो सूत्र होंगे उसको बनाने के लिए सबसे पहले एक 6 भुजा वाला एक षष्ठभुज यानी एक आकृति बनाएंगे। उस आकृति में सभी विकर्ण को आमने सामने को मिला देंगे। तो आगे एक सबसे यहाँ पहले लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे टेन थीटा और यहाँ लिखेंगे सेक थीटा। इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि अगर ये षष्ठभुज को हमने उसके आमने सामने वाले विकर्ण को मिलाए हैं तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। मिलाने के बाद इसे दो पार्ट्स में 2 भाग में बांट देना है और पहला भाग RHS होगा और दूसरा भाग जो होगा वो LHS होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो RHS साइड में होगा उसको साइन थीटा यहाँ लिखेंगे, यहाँ टेन थीटा और यहाँ सेक थीटा। अगर RHS के तरफ में अगर साइन टेन सेक ना लिख करके कोई अलग मान ले लिया जाए तो ये फॉर्मूला बनना पॉसिबल नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान देना, है ना। तो इसमें साइन टेन सेक, है ना। अब इसको जस्ट जो अपोजिट विकर्ण है, जो सामने वाला विकर्ण है, तो इसका उल्टा मान को लिखेंगे। जिसे साइन का उल्टा बताए थे कि कोसेक थीटा होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है और टेन का उल्टा कोट थीटा होता है और सेक का उल्टा कॉस थीटा होता है।
सेक का उल्टा कॉस थीटा होता है। तो चलिए ध्यान देंगे, इससे संबंधित जितना भी फॉर्मूला होगा इसी डायग्राम से निकाल पाएंगे, है ना। हम लोग लिखे कि ये क्लॉकवाइज मतलब होगा घड़ी की दिशा। जिस प्रकार घड़ी की सुई वो रोटेट करती, वो घूमती है अपनी दिशा में, उसी दिशा में घूमते हुए इस डायग्राम से सारा फॉर्मूला को निकालेंगे। ध्यान देना थोड़ा सा। अगर हम लोग क्लॉकवाइज की बात करें तो घड़ी जो होती है ये यू डायरेक्शन से होते हुए घूमती है ना, क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले अगर हम लोग क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा से फॉर्मूला बनाने के लिए सीखे हैं तो पहला फॉर्मूला बनता है, आप किसी भी या टेन से स्टार्ट कीजिए, साइन से स्टार्ट कीजिए या सेक से स्टार्ट कीजिए, किसी भी त्रिकोणमितीय मान से स्टार्ट कीजिए, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना है कि घूमना किस प्रकार है, घड़ी की दिशा में। अब जहाँ से स्टार्ट करना है कीजिए, लेकिन घूमना है घड़ी की दिशा में। तो अगर हम टेन थीटा से अगर लिखना स्टार्ट करें, चाहे तो आप लोग साइन से लिख सकते हैं, चाहे तो किसी का मन में हो कि नहीं सर हम कॉस थीटा से लिखेंगे तो बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हम लोग जो रोटेट करना, जो घूमना है वो क्लॉकवाइज में घड़ी की दिशा में घूमना है। तो चलिए अगर हम 10 से स्टार्ट करें तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है टेन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होगा, है ना। पहले ध्यान देंगे, अगर हम घड़ी की दिशा में घूम रहे तो टेन थीटा बराबर अगर फॉर्मूला लिखना हो तो टेन थीटा बराबर जो पहले आया उसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे साइन थीटा, और जो बाद में आया उसको लिखेंगे नीचे में। यानी यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अगला फॉर्मूला ध्यान देंगे, ये टेन थीटा लिख दिए। अगर अब साइन थीटा बराबर अगर हम लोगों को फॉर्मूला लिखना हो साइन थीटा बराबर, तो लिखेंगे साइन के बाद घूमते जाना है, साइन के आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा कॉस, है ना। तो ये कॉस थीटा और उसके बाद कॉट थीटा। आगे ध्यान देंगे, अब लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, है ना, कॉस थीटा बराबर जो सूत्र होगा वो कॉट बटे कोसेक थीटा। क्योंकि जो पहले कॉस का अगर लिखना हो कॉस थीटा बराबर तो घूम तो रहे इधर से, तो अगर ये कॉट थीटा आया तो इसको ऊपर लिखेंगे और ये बाद में आया तो उसको नीचे लिखेंगे। तो कॉस थीटा बराबर, है ना, कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, है ना। अब आगे लिखेंगे कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होगा, ध्यान देना है थोड़ा सा, जो पहले आया उसको ऊपर लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर, है ना, पहले कोसेक बाद में सेक, है ना। तो सेक थीटा को हम लोग नीचे लिखेंगे, है ना। अब अगला फॉर्मूला है, कॉट तक पहुँचे हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर जो फॉर्मूला होगा सेक थीटा, है ना, सेक थीटा और बटा टेन थीटा, है ना। फिर कहाँ तक लिखेंगे कोसेक थीटा, अब लिखेंगे सेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर जो फॉर्मूला होगा टेन थीटा बटे साइन थीटा, है ना, क्योंकि टेन पहले आ रहा है तो लिखेंगे टेन थीटा अब बटा साइन थीटा, है ना। तो ये 6 फॉर्मूला हो गया आपका क्लॉकवाइज में। अब 6 फॉर्मूला को देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में 6 फॉर्मूला को बनाना है ना। अभी तक हम लोग ने देखा था कि घड़ी की दिशा में 6 फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो लिखिए पहले टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्योंकि घड़ी की दिशा में घूमना है। टेन थीटा और लिखते हैं, पहले साइन आता है उसको ऊपर लिखेंगे, फिर बाद में कॉस आता है उसको नीचे लिखेंगे, उसके बाद है साइन थीटा में आता है कॉस बटे कॉट थीटा, है ना, कॉट। अब उसके बाद कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर लिखेंगे कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, फिर आता है कॉट थीटा और लिखेंगे कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटा टेन थीटा, है ना। सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा। ये था तुम्हारा क्लॉकवाइज। अब आगे हम बात करें एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। अभी हम लोगों ने यू डायरेक्शन में घूमे थे, अब हम लोग क्या करेंगे जस्ट इसका अपोजिट डायरेक्शन लेंगे, यू डायरेक्शन में क्या करें, इसको घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे। इससे भी हम लोग 6 फॉर्मूला बहुत आसान तरीक़ा से ज्ञात कर पाएंगे। जहाँ से लिखना हो, जहाँ से स्टार्ट करना वहीं से स्टार्ट करें, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो अगर हम 10 से स्टार्ट करें और टेन थीटा बराबर एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो ध्यान दो पहले लिखेंगे यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज।
अब एंटी क्लॉकवाइज से फॉर्मूला बनाना है। पहला फॉर्मूला लिखेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर लिखेंगे सेक थीटा बटा कोसेक थीटा। इस चीज़ को ध्यान देना है क्योंकि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना है। अगर हम टेन थीटा से स्टार्ट करते हैं तो सेक थीटा बटे कोसेक थीटा, है ना। अब अगला फॉर्मूला टेन हो गया, लिखेंगे सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होगा सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बटा कॉट थीटा। सेक थीटा हो गया। अब लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कॉस थीटा, है ना। कोसेक हो गया। अब लिखेंगे कॉट थीटा बराबर जो सूत्र होगा कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, है ना। कॉट तक गए हैं। उसके बाद लिखेंगे कॉस थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटे टेन थीटा, साइन थीटा बटे टेन थीटा, है ना। एक और फॉर्मूला बनेगा, एक और फॉर्मूला को ध्यान देंगे थोड़ा सा, है ना। एक और फॉर्मूला बनेगा, कहाँ तक कॉस थीटा लिखे हैं, अब लिखेंगे साइन थीटा और जो फॉर्मूला होगा टेन बटे सेक, है ना। टेन थीटा बटा सेक थीटा, साइन थीटा बराबर टेन थीटा बटा सेक थीटा, है ना। और आगे हम लोग और फॉर्मूला की बात करें तो थोड़ा सा ध्यान देना, ये फॉर्मूला को यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। साइन थीटा बराबर टेन थीटा बटे सेक थीटा, है ना। थोड़ा सा ध्यान देना, साइन थीटा बराबर टेन थीटा बटा सेक थीटा, है ना। तो यहाँ से ये क्लॉकवाइज में 6 फॉर्मूला, एंटी क्लॉकवाइज में 6 फॉर्मूला, है ना। ये बहुत मज़ेदार डायग्राम है। इसे इस डायग्राम के माध्यम से त्रिकोणमिति से आप लोग को लगभग हम 40 से 50 फॉर्मूला को निकाल करके देंगे। बस ये डायग्राम रहेगा, आप लोग ध्यान देना है थोड़ा सा, कभी एंटी क्लॉकवाइज तो कभी क्लॉकवाइज। अब इसका क्या करेंगे, जिस जगह पर ये तीनों डायगोनल यानी तीनों विकर्ण आपस में मिला हुआ है, जहाँ पे कटा हुआ है, उस पॉइंट को नाम दे देंगे हम लोग 1, वहाँ पे 1 मान लेंगे। जिस डायग्राम ये तीनों विकर्ण जिस पॉइंट पर कटा है उस जगह पे हम लोग नाम क्या उसको 1 मान लेंगे, है ना। क्या मान लेना, 1 मान लेना है। अगर हम और इससे फॉर्मूला की बात करें तो ध्यान देना थोड़ा सा, कुछ नहीं, बहुत आसान तरीका है। ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, पहला फॉर्मूला बनेगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1। तो इससे भी हम लोग और फॉर्मूला बना पाएंगे, है ना। तो ध्यान देना थोड़ा सा। अगला जो फॉर्मूला बनेगा साइन थीटा ये गुना कर देना, ये साइन और कोसेक को आपस में गुना करके बराबर 1 लिखना है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, फिर आगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये भी फॉर्मूला हो गया। अब और फॉर्मूला बनाएंगे, ध्यान देना थोड़ा सा। क्या इसी फॉर्मूला को हम लोग, चलिए इसको छोड़ करके हम लोग आगे बनाते हैं ना। ध्यान देंगे थोड़ा सा। करना क्या है कि 2 त्रिकोणमितीय अनुपातिक को गुना करके उसके बीच वाला लिखना है। जैसे साइन थीटा इंटू सेक थीटा गुना करके टेन थीटा, जिसे लिखेंगे टेन थीटा गुना कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, और लिखेंगे जैसे साइन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा, और लिखेंगे कॉस थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर कॉट थीटा।
कॉट थीटा एक छोड़ करके गुना करना है, कॉट थीटा छोड़ देंगे, इसको लिखेंगे सेक थीटा। तो कॉट थीटा गुना सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा। इसी प्रकार से हम लोग और फॉर्मूला बनाएंगे। तो जैसे लिखेंगे थोड़ा सा, सबसे पहले यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ से ध्यान देंगे थोड़ा सा, हम लोग लिखेंगे टेन थीटा गुना कॉस थीटा, टेन थीटा गुना कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन थीटा गुना कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। अब लिखेंगे साइन थीटा गुना कॉट थीटा, साइन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा। अब आगे लिखेंगे कॉस थीटा गुना कोसेक थीटा, कॉस थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर कॉट थीटा। और आगे लिखेंगे कॉट थीटा गुना सेक थीटा, कॉट थीटा गुना सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा। अब लिखेंगे कोसेक थीटा गुना टेन थीटा, कोसेक थीटा गुना टेन थीटा बराबर सेक थीटा, है ना। अब लिखेंगे सेक थीटा गुना साइन थीटा, सेक थीटा गुना साइन थीटा बराबर टेन थीटा, है ना। इतना फॉर्मूला हुआ। इसको और फॉर्मूला भी बनाएंगे, इस चीज़ को ध्यान देना थोड़ा सा, है ना। क्या हम लोग ये फॉर्मूला जो लिखे हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, क्या हम लोग इसी फॉर्मूला को और आगे बढ़ा करके लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा। क्योंकि देखो साइन और कोसेक ये दोनों आपस में गुना में है, तो साइन थीटा को अगर इधर रखेंगे तो ये 1/कोसेक थीटा, है ना। और इसी को और हम लिखें फॉर्मूला कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ये इससे हम लोग ने दो फॉर्मूला बनाए। फिर इससे बनाएंगे दो फॉर्मूला, यहाँ से लिखेंगे कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, है ना, और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, है ना। अब हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो बचा है एक और, इसको भी हम लोग दो फॉर्मूला बना लेंगे। यहाँ से लिखेंगे टेन थीटा बराबर, है ना, इसको नहीं बनाना, ये फॉर्मूला को लेकर के बनाना, है ना। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, है ना। तो ये फॉर्मूला था, है ना। चलो ध्यान देना थोड़ा सा, फॉर्मूला हम लोग किस प्रकार बनाए हैं, है ना। ये तो क्लॉकवाइज था, 6 फॉर्मूला, बहुत आसान तरीका था। ये एंटी क्लॉकवाइज 6 फॉर्मूला था, ये भी बहुत आसान तरीका था, है ना। हम लोग आगे में बनाए थे कि आपस के जो आमने सामने का विकर्ण था उसको मिलाए थे ना, उसके जो मान रखे हैं, जैसे साइन इंटू कोसेक गुना करके 1 लिखे, फिर टेन इंटू कोड, ये 10 इंटू कोड मल्टीप्लाई गुना यानी गुना करके 1 लिखे, फिर कॉस इंटू सेक को गुना करके 1 लिखे, है ना। यहाँ पे फॉर्मूला है ना। और इसी फॉर्मूला को हम लोग बनाए थे कि जिससे साइन इंटू कोसेक है, तो साइन इंटू कोसेक है तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, क्योंकि जो इंटू में इधर लाएंगे उसको डिवाइड में हो जाएगा। अगर कोई मान इधर गुना में है तो RHS के साइड में लाएंगे तो वो उधर हो जाएगा, वो बट्टा में, है ना। और तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1/टेन थीटा। अब यहाँ से ध्यान देंगे, ये वाला टेन थीटा इंटू कॉट थीटा था, तो टेन थीटा को हम लोग लिखे 1/कॉट थीटा। अब कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, है ना। इस चीज़ को ध्यान देना थोड़ा सा। व्युत्क्रम संबंधित जो भी फॉर्मूला था हमने बताया था, और अब ये फॉर्मूला थोड़ा सा बताए थे कि, है ना, कि जैसे
दो कॉलम को दो को गुना करेंगे, बीच वाला को लिखेंगे। जिसे लिखे थे टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा, है ना। और कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर सेक थीटा, और यहाँ से सेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर सेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर टेन थीटा। अगर आप लोग को त्रिकोणमिति में किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मूला हो, उसको अगर आप लोग को लगे कि नहीं ये फॉर्मूला सही है या गलत है, उसको जांच करके थोड़ा सा देख लेना। क्या अगर कोई फॉर्मूला कभी याद ना हो, लगे कि नहीं अगर ये सेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर कोट थीटा होता है, उस चीज़ को कभी कन्फ्यूजन हो, गलत लगे, उसको कैसे सही कर लेंगे, कैसे जानेंगे कि ये फॉर्मूला मेरा सही है ना। इसको चलिए कुछ फॉर्मूला को हम लोग जांच कर लेते हैं, क्या हम लोगों ने जितनी भी सारी फॉर्मूला लिखे क्या वो सही है या गलत है। उसको जांच करने के लिए एक तरीका बता देते हैं ना। तो जांच करेंगे, सारे फॉर्मूला को तो जांच करना संभव नहीं है, लेकिन तरीका बता देते हैं, कोई भी फॉर्मूला को जांच कर लेंगे, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो फॉर्मूला को हम लोग जांच कर लेंगे। जैसे अगर आप लोग के मन में किसी भी प्रकार को कोई डाउट लग रहा है कि सर हमको कोई भी फॉर्मूला कहीं से कोई भी फॉर्मूला उठा करके जांच कर दीजिए क्या वो फॉर्मूला सही है या गलत है। किसी भी फॉर्मूला को कहीं से उठा करके अगर आप लोग जांच करना चाहें तो जांच कर सकते हैं। जैसे हम एक फॉर्मूला एग्जांपल के तौर पर इसको ले रहे हैं ना, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर हमने लिखे हैं टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है। तो ध्यान देंगे, फॉर्मूला को जांच करने के लिए हम लोग ने इस चीज़ को जांच चुके हैं कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा और ये टेन थीटा, है ना। बताए थे कि यह अचूक तरीका था ना, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर बोल, है ना। तो इस चीज़ को अगर आप लोग याद रख पाते हैं तो बहुत आसान तरीका से किसी भी त्रिकोणमितीय जो सूत्र होगा उसको आप लोग जांच कर पाएंगे, है ना। तो साइन कॉस टेन पंडित बद्री प्रसाद बटे हर बोल, इस चीज़ को ध्यान देना, बहुत आसान तरीका है ना। तो साइन का उल्टा कोसेक थीटा और कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा। ये जो टेबल है आप लोग को सूत्र को जांच करने में मदद करेगा। जैसे अगर हम लोग बात करें कि टेन थीटा, है ना, टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B, है ना, यानी लंब बटे आधार। इसको यहाँ पे मान रख लीजिए। कॉस थीटा, कॉस कहाँ है, कॉस थीटा मतलब B/H, है ना, B/H। और साइन में क्या होता है P/H, है ना, P/H। अगर कोई भी त्रिकोणमितीय फॉर्मूला हो LHS और RHS अगर बराबर आ जाता है तो इससे पता चल जाता है कि मेरा फॉर्मूला सही है। यहाँ से आधार से आधार यानी B से B कट जाता है तो बच गया P/H, इधर भी हो गया P/H, यानी ये LHS और RHS दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इससे पता चल जाता है कि मेरा ये फॉर्मूला जो सूत्र है बिल्कुल सही है। एक और एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं ना, कोई भी कहीं से एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं आप लोग। कोई भी फॉर्मूला कहीं से भी कोई भी फॉर्मूला उठा लीजिए, है ना। मान लें, चलिए अगर हम लोग इसको साइन थीटा बराबर जांच करके देखते हैं क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है। साइन थीटा बराबर, है ना, यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस बटे कॉट, है ना। साइन थीटा बराबर जो सूत्र होता है कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, कॉस थीटा बटे कॉट थीटा। इसको जांचेंगे, है ना, क्या ये साइन थीटा बराबर जो फॉर्मूला लिखे हैं कॉस थीटा बटे कॉट थीटा ये सही है या गलत है। तो ध्यान देना थोड़ा सा, साइन थीटा बराबर क्या होगा P/H, है ना, P/H। और कॉस थीटा तो कॉस में होता है B/H, कॉस में होता है B/H। और कॉट में होता है टेन का उल्टा कॉट। जब टेन में P/B तो कॉट में B/P होगा, है ना, B/P, है ना। ध्यान देना, ये इसको ऊपर ले जाएंगे, है ना,
ये P/H बराबर ये B गुना P और बटा H गुना B। ये B से B कैंसिल हो गया, इधर बच गया P/H, इधर भी हो गया P/H, है ना। तो इससे पता चल जाता है क्योंकि यहाँ P/H बराबर P/H मतलब LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया, है ना, बराबर हो गया। तो इससे पता चल गया है कि ये फॉर्मूला मेरा सही है ना। तो